गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो एस्टेट के लिए है, क्लास 9-10 के लिए पेपर 1। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि एस्टेट का एग्ज़ाम ना हो उनके लिए मतलब फिर से केस किए हैं, जो कि अच्छी बात है। चूँकि जो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं उसी परीक्षा के लिए वो दोबारा परीक्षा क्यों दें। सरकार ने जानबूझ के अपना ये निर्णय चेंज किया है, लेकिन हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि एग्ज़ाम दोबारा ना हो। फिर भी अगर एग्ज़ाम बाय इन केस अगर 2% भी चांस होता है, अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं एस्टेट पेपर 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन यानी भौतिकी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है। जब वस्तु असंतुलित बल का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। मान लिया जाए ये वस्तु है, इसके ऊपर एक बल काम किया, जैसे F का मान लेते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन है। तो जब ये 5 न्यूटन है और इधर से इसी वस्तु के ऊपर एक और बल लग रहा है जो कि 10 न्यूटन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बल नहीं लग रहा है। तो जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है उस अवस्था में वस्तु जरूर मूव करेगी। अभी देखिए ये वस्तु इधर से इधर की ओर चलेगी, इसका मतलब ये हो गया जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो वो वस्तु क्या होगी, त्वरित अवश्य होगी। पहला क्वेश्चन है स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती, चूँकि बल क्या है, बल की परिभाषा से हम लोग जानते हैं बल वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लग के स्थान परिवर्तन कर देती है या स्थान परिवर्तन की चेष्टा करती है। तो ऑब्वियसली बोल रहा है कि असंतुलित बल कार्य कर रहा है, यानी स्थान परिवर्तन की कोशिश हो सकती है। तो स्थिति स्थिर अवस्था में अवश्य रहेगी, ये कहना गलत है। गतिज में भी जा सकती है या समान वेग से अवश्य चलेगी, ये भी कहना गलत होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट है वृत्ताकार पथ पे अवश्य घूमेगी, ये भी कहना गलत है। क्योंकि बल लगाने से कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वस्तु वृत्ताकार पथ पे ही चलने लगे। तो इसका जो आंसर होगा कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगने से वस्तु क्या होगी, त्वरित अवश्य होगी। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु त्वरित नहीं होती है, ध्यान से देखिए, अगर कोई वस्तु त्वरित नहीं होती है इसका मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु के त्वरण में नहीं जाने का। चूँकि एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे F बराबर ma, तो किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु अगर त्वरित नहीं हो रही है इसका मतलब उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। जब तक वस्तु के ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तब तक उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु त्वरित नहीं होगी, यानी बल काम करेगा किसी वस्तु के ऊपर तो अवश्य त्वरित होगी। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, लंबी कूद वाला व्यक्ति कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। कोई भी व्यक्ति कूदने से पहले इसीलिए दौड़ता है क्योंकि वो दौड़कर क्या करता है, संवेग प्राप्त करता है। दौड़कर वो क्या प्राप्त, दौड़ के संवेग भी प्राप्त करता है। दूसरा अधिक दूरी तय करता है, ये भी आंसर होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, कोई वस्तु अगर दौड़ के मतलब कोई भी आदमी अगर मान लीजिए दौड़ के आता है और कूदता है तो वो ज़्यादा दूरी तो तय करता है, ये भी सही है। बट सबसे ज़्यादा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। वो दौड़ के किसी वस्तु मतलब कोई भी लंबी कूदने वाला व्यक्ति जो है कूदने से पहले दौड़ता है तो वो उससे पहले आप बोल सकते हैं कि वो कूद कर संवेग प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किसमें है। तो सबसे पहले हम जड़त्व को परिभाषित करें। जड़त्व क्या है, तो आप बोल सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो अवस्था को बनाए रखता है, जैसे मतलब अगर गतिज अवस्था में तो गतिज अवस्था को बनाए रखेगा, अगर स्थितिज अवस्था में तो स्थितिज अवस्था में बनाए रखेगा, तो उस गुण को ही हम लोग जड़त्व बोलते हैं। और जड़त्व का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जड़त्व किस में है। तो एक पिन बोल रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ एक पिन, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ एक दबात, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ एक भौतिकी की टेक्स्ट बुक, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ आपका शरीर। तो आंसर होगा आपका शरीर, क्योंकि इन सबों में आपका शरीर क्या है, सबसे भारी है। तो हमने क्या कहा
निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किसमें है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए पिन, दवा, भौतिकी के टेक्स्ट बुक की तुलना में आपके शरीर का द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपके शरीर का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जड़त्व किस में काम करेगा। तो स्पष्ट है सबसे ज़्यादा जड़त्व अधिक होगा किसमें, आपका शरीर में। ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। बोला जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो, हम पहले ही बता दिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने गतिज और विराम की अवस्था, यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ स्थितिज अवस्था में तो स्थिति, वो विराम और गति दोनों अवस्था को क्या करता है, मेंटेन करता है या उसको बनाए रखना चाहता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं विरामावस्था में परिवर्तन नहीं करती। ये भी गलत है। स्वयं एक रेखा में अपनी एक समान अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। ये भी स्वयं एक रेखा में अपनी एक समान अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। इसके बाद क्या दिया, स्वयं अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती। चौथा है स्वयं एक रेखा में विराम की अवस्था एवं गति की अवस्था के रूप में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए हम पहले बताते, सिर्फ ये बोलना कि विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं करती ये गलत है, ये कभी नहीं होगा पहला वाला ऑप्शन। फिर बोल रहा है स्वयं एक रेखा में अपनी एक समान अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। तो एक समान अवस्था में ये क्लियर नहीं हो सका है कि वो विरामा अवस्था है या गतिज अवस्था है। फिर बोलता है स्वयं अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती। गति की दिशा में परिवर्तन, स्वयं अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चौथा आंसर है वो सबसे एग्जैक्ट है। तीसरा आंसर एक अर्थ में बोल सकते हैं कि हो भी सकता है कि स्वयं अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको चौथा आंसर होगा, स्वयं एक रेखा में विराम की अवस्था एवं गति की अवस्था के रूप में परिवर्तन नहीं करती। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए बल के परिमाणात्मक परिभाषा इसमें से किससे प्राप्त होती है। तो आपको बता दें, हम पहले ही बताएं, बल वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर स्थान परिवर्तन करती है या करने की चेष्टा करती है। लेकिन अगर हम न्यूटन के प्रथम गति नियम से जाए तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है, कोई वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। इसका मतलब ये हो गया कि बल और न्यूटन के प्रथम गति का परिभाषा दोनों पूरा मिलता जुलता है। बल में भी तब तक नहीं होता है स्थान परिवर्तन जब तक कि कोई बाह्य कारण नहीं लगता। ये भी बोलता है कि कोई वस्तु अपने गति में है तो गति में रहेगा या विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक कोई। इसका मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो आपको बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का प्रथम गति आंसर होगा इसका 46 का, न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, जब एक बस एकाएक चलने लगती है तब बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण देखिए, ये बेसिकली जब कोई बस एकाएक चलती है तो बस में खड़ा व्यक्ति जो पीछे का झुकता है वो जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व और जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता जुलता है। इसका भी आंसर होगा न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम किसकी माप प्राप्त होती है। तो न्यूटन उनका जो द्वितीय गति नियम है वो संवेग पे है। क्या बोलते हैं, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। और न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो है वो क्या है, किसी वस्तु में के द्वारा संवेग परिवर्तन की दर बल के मान के बराबर होता है। इसका मतलब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का मान प्राप्त होता है। तो बल, इसका आंसर होगा 48 का ए नंबर। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है, बल की। क्या बोलता है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के द्वारा संवेग परिवर्तन की दर बल के मान के बराबर होता है। तो किसकी माप प्राप्त होती है, बल की माप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 49, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब नियम त्वरण के लिए आवश्यक बल। एक चीज देखिए, बल बराबर होता है F बराबर ma। ma का मतलब मास द्रव्यमान गुना त्वरण।
बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ऑब्वियसली जब वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा उसका बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 49 का जो आंसर होगा वो बी होगा। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाता है तो उसका त्वरण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोल रहा है पी और क्यू दो पत्थर है जिसका द्रव्यमान 10 केजी और 40 केजी है। दो पत्थर दिया हुआ है पी और क्यू जिसका द्रव्यमान कितना है, 10 केजी है और 40 केजी है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो P को Q से अधिक जड़त्व, हम पहले ही बताए जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब Q का जो जड़त्व रहेगा P से ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। 50 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। Q को P से अधिक जड़त्व है, Q को P से क्या है, अधिक जड़त्व है। क्यों अधिक जड़त्व है, क्योंकि Q का द्रव्यमान P से ज़्यादा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पे देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर जब त्वरण कार्य करेगी, एक वस्तु पे क्या कार्य करेगी, त्वरण कार्य करेगी, कब तक, किसी वस्तु पे तुरंत तब तक काम करते हैं जब उस पे बल आरोपित होते रहता है। जैसे ही बल आरोपित होना बंद हो जाएगा तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य के बराबर। तो सिंपल सा कंडीशन आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, देखिए फिर से एक बार बोल दें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, एक वस्तु पर तब तक त्वरण कार्य करेगी जब तक कि, तब कब तक त्वरण काम करती है, जब तक उस वस्तु पे बल आरोपित होता है। जैसे ही बल आरोपित होना बंद हो जाएगा तो उस वस्तु पे त्वरण काम करना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कि पहला को आंसर ऑप्शन देखेंगे, इस पर क्रियाशील परिणामी बल घटना शुरू हो, नहीं, इसका परिणामी बल किसके बराबर, शून्य के बराबर। तो 51 का होगा बी। अब देखिए 52 का आंसर, जब वस्तु का त्वरण कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है तो इसका वेग हमेशा बढ़ता है। इसके चाल देखिए, त्वरण कार्य करता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वेग बढ़ेगा ही। त्वरण और मंदन दो चीज़ आप जानते हैं। जब वस्तु का वेग बढ़ता है समय के साथ तो उसको त्वरण बोलते हैं, जब वेग घटता है समय के साथ तो उसको मंदन बोलते हैं। तो बोल रहा है जब वस्तु पे त्वरण कार्य करता है तो उसका वेग नहीं, गलत है ये भी सेंस। उसकी चाल हमेशा बढ़ती है, ये भी गलत है। इसका बल हमेशा कार्य करता है। देखिए त्वरण अगर काम करेगा तो ऑब्वियसली उस वस्तु का क्या होगा, उस पर बल हमेशा कार्य करेगा। तो आंसर सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। एक तोप से गोली छूटने के बाद, एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है। तो देखिए ये जो तृतीय न्यूटन का तृतीय गति नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या होता है, तोप गोली को जब बाहर की ओर धकेलता है तेजी से तो गोली के द्वारा तोप को भी क्या होगा, जैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना तेजी से तोप गोली के ऊपर बल लगाएगा उतना ही तेजी से गोली क्या करेगा, परिणामी बल गोली का जो है विपरीत दिशा में लगेगा और वो तोप के ऊपर लगेगा। तो इसी कारण से जब गोली छूटती है तो तोप कहाँ की ओर भागता है, पीछे की ओर। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है जिसके कारण वो पीछे की ओर जाता है। दिए गए इसमें बंदूक से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर जाता है, क्यों, इसका भी कारण होगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, देखिए ध्यान से, जो बोल रहा है क्वेश्चन में, जब एक ताप पर दो गेंद टकराती है, यानी दो गेंद टकरा रही है एक दूसरे से लेकिन तापमान समान है, ध्यान से सुनिए। तो तापमान समान है तो ताप तो एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करेगी, तो ना ही इसके बाद जैसे ही टकराएगी तो ऑब्वियसली इस वस्तु में द्रव्यमान भी है, वेग है, इस वस्तु में भी द्रव्यमान है, वेग है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे समवेग संरक्षित होगी। जब एक ही ताप पर दो गेंद टकराती है तो इसका आंसर होगा ए, समवेग क्या होगी, संरक्षित होगी। अब बोल रहा है रॉकेट या जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए रॉकेट या जेट इंजन किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण सिद्धांत पे रॉकेट या जेट इंजन क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हैं बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान यानी मास गुना एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण बोलते हैं। अब एक चीज़ और पता है कि द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए केजी मीटर पर सेकंड, जिसको 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी बोलते हैं, ये किसका एसआई मात्रक है? तो बल का। बल का एसआई मात्रक या तो आप 1 न्यूटन बोलेंगे या आप बोल सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? देखिए, अगर क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पे होगी तो उस केस में परिणामी बल शून्य के बराबर हो जाता है, इसीलिए ये तब कभी डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसीलिए न्यूटन जो तृतीय गति नियम बताए थे वो क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तु का होना जरूरी है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल बोलते हैं, फेमस एग्जाम्पल है, हाथ से अगर बॉल को दीवार पे मारो तो दीवार से बॉल रिटर्न आता है। देखिए, क्रिया कहाँ हुआ? हाथ से बॉल। प्रतिक्रिया कहाँ हुआ? दीवार पे लगने के बाद बॉल वापस आया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जब अलग अलग वस्तु से होती है, यानी अलग अलग, तभी न्यूटन का तृतीय गति नियम काम करता है। इसका मतलब पहला आंसर है एक ही वस्तु पे कार्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। भिन्न वस्तुओं पे कार्य करना चाहिए, इसके बाद भिन्न वस्तुओं पे अवश्य कार्य करेगा। इसके बाद तो भिन्न वस्तुओं पे कार्य कर सकता है, ये गलत है, कर सकता नहीं है, अवश्य कार्य करेगा। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट डी नंबर लिखा है, परिणाम के बराबर होना जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही दिशा में कार्य, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम बराबर तब होगा जब वस्तु क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग दिशा में कार्य करती है। एक दिशा में कार्य करेगा तो कभी भी परिणाम भी बराबर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा 58 का सी नंबर, भिन्न वस्तुओं पे कार्य करेगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तु पे होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगता है, यानी 1 केजी द्रव्यमान पे, यानी m दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 1 केजी। 1 केजी कितना दिया m का वैल्यू, और बल कितना लग रहा है, फोर्स F दिया हुआ आपको 1 न्यूटन। तो क्या बोल रहा है आगे, तब वस्तु गमन करेगी। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, F बराबर ma। F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ma। तो 1 बराबर ये 1 इंटू ए, तो a बराबर हो गया 1, और a बराबर 1 आप जानते हैं एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपको डी नंबर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से। यानी जब 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल काम करेगा तो उस समय वस्तु गमन करेगी 1 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, जड़त्व का गुण क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, जड़त्व का गुण, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, जड़त्व का गुण क्या होता है, जड़त्व का गुण क्या है, देखिए ध्यान से, जड़त्व के गुण के बारे में पूछ रहा है। किसी वस्तु में होता है, दूसरा है प्रत्येक वस्तु में होता है, तीसरा है किसी भी वस्तु में नहीं होता, चौथा है, आपको फिर से हम ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, क्या बोले क्वेश्चन, जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में। तो देखिए एक बार फिर से हम जड़त्व को परिभाषित कर दें, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने गति या विरामावस्था की, यानी अपने अवस्था को बनाए रखने का काम करता है। तो ऑब्वियसली जड़त्व का गुण जो है हर एक वस्तु में होता है, ऐसा नहीं कि किसी वस्तु में होता है किसी वस्तु में नहीं होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर, प्रत्येक वस्तु में होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।